हमारे साथ हैं गणेश बैरागी जी की बिटिया, जो कि देख नहीं सकती, लेकिन उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बड़े विस्तार से बताया है। यहाँ पे अंजू और शुभम का बहस हो रहा था। खाना खा रहे थे, इधर मेरी बहू आई, उसके पीछे पीछे संजय बैरागी आया। विनोद के पीछे वो कटर लेके गया संजय बैरागी मारने के लिए। दोनों जन एकदम चढ़ के सीने में मारे हैं। क्या उसको उम्र कैद का सजा दो या फांसी दो, हमारे को बस यही चाहिए कि मेरे पापा को इंसाफ दिला दो, बस उनको फांसी की सजा दिला दो दोनों को। और मुझे हमको सरकार की तरफ से मदद चाहिए, इन लोग सब स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल यानी कि 20 अक्टूबर को जहां पूरा शहर और पूरा देश दीपावली की त्यौहार मना रहा था, वहीं भिलाई की एक बैरागी बस्ती में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। पूरा मामला जो है पटाखे चलाने को लेकर के शुरू हुआ और एक छोटी सी बस्ती है जिसमें एक घर के सामने अगर आप 10 कदम चलेंगे तो दूसरा घर शुरू हो जाता है। वहाँ एक शख्स, वहाँ का एक युवक जो है उस छोटी सी बस्ती में, जो हमारे ख्याल से करीब 10 बाई 10 या 10 बाई 20 की होगी, जो इलाका खाली था, जो एरिया खाली था, वहाँ पटाखे चलाए जा रहे थे। पटाखे चलाने से रोका जब जाता है तो एक युवक दूसरे पर हमला करता है, उसकी बहू पर हमला करता है, उसके बेटे पर हमला करता है और जब पिता बचाने के लिए आते हैं तो उनको कटर से बेरहमी से मार दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है बवाल मचा हुआ है। मृतक जो है, उनकी जो बहन है, उन्होंने क्या देखा, आंखों देखी उन्होंने बताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक की एक बेटी है जो कि नेत्रहीन है। उसने जिस तरीके से घटना का आंखों देखा हाल बताया, उससे आपको आश्चर्य होगा कि किस तरीके से एक नेत्रहीन बेटी ने अपने पिता की हत्या की पूरी कहानी को बयां किया है। हम आपको सुनवाते हैं मृतक की बहन और उनकी बेटियों की पूरी कहानी, या वो क्या कह रही, उन्होंने क्या देखा, पूरा घटनाक्रम हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं गणेश बैरागी जी की बहन, जिन्होंने पूरे घटना को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने क्या देखा वो पूछते हैं। जी बताएं, क्या हुआ था? वही बात, क्या बोलते, हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे। कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे की रात में? 9-10 बजे की बात है। खाना खा रहे थे, फिर क्या हम हुआ? लोग खाना खा रहे थे, इधर मेरी बहू आई मोबाइल देने के लिए, उसके पीछे पीछे संजय बैरागी आया और उसको मारने लगा मेरी बहू को। तो मेरा भाई उठ के उसको बचाने गया तो मेरी बहू ऐसा नीचे मुंडी करी तो मेरे भाई को मार दिया। फिर मार के फिर बाहर निकल के आके फिर कटर उसको मार दिया, दिल में मार दिया उसके, फिर यहाँ मार दिया, 2-3 जगह मार दिया। कारण क्या है, क्यों मारा है? कारण वही अपनी बहू को बचाते बचाते अपना मार खा गए। नहीं, किसकी बहू को मार? आपकी बहू को ही वो मारा? गणेश की बहू को मार दिया। उसको क्यों मार रहे थे वो? वही तो उनके पति को फटाके के वजह से झगड़ा हुआ, मना किए, वो मेरी बहू नहीं माने तो मेरे लड़के को चक्कू लेके, क्या बोलते हैं, कटर लेके दौड़ाया। वो दौड़ते गया, उसकी बीवी हम लोग के पास आई मोबाइल देने के लिए और दोनों बच्चे के लिए छोड़ के बोलती है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, मोबाइल गिर जाएगा, बच्चे को संभालो, वहाँ पे झगड़ा हो रहा। वो ऐसे ही एक पैर रखी है ऐसे द्वार में और उत्तेज में संजय बैरागी आके उसको मारने लगा। तो पहले भाई के पीछे गए, फिर जब वो चला गया तो फिर बहू के पीछे? हाँ, बहू के पीछे आ गया तो बहू को मारने लगा। तो उसको मारने लगा तो मेरा भाई उठ के उसको बचाने की कोशिश किया तो मेरे भाई को कटर मार दिए। हमारे साथ हैं गणेश बैरागी जी की बिटिया, जो कि देख नहीं सकती, लेकिन उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बड़े विस्तार से बताया है। आपका नाम सरस्वती है। सरस्वती जी, बताइए क्या हुआ था? हम लोग ना घर में थे, मेरे पापा आए, नहाए धोए। कितने बजे? 9:30 बजे के करीब रात में? हाँ, ठीक है। 9:30-10 के बीच ही की बात है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था। तो मेरे पापा आए, नहाए धोए, पूजा पाठ किए और तीनों बच्चे मेरे घर में छोटे छोटे हैं तो उनको ले जाके बम फटाका फोड़े और बम फटाका फोड़ने के बाद यहाँ आके हम लोग खाना निकाले खाने के लिए। थाली में बैठे हम लोग, मेरा पापा
दारू वारू भी कुछ नहीं पिया था, सिंपल सा था मेरा पापा। और यहाँ पे अंजू और शुभम का बहस हो रहा था फटाका के नाम से। अब वो शायद फल्ली खा रहा था कि खाना खा रहा था, इतना नहीं देखे हम लोग, मगर उन लोगों का दोनों को बहस हो गया था आपस में। अब उनकी बहस ख़त्म हुई, उनकी तो विनोद के पीछे वो कटर लेके गया संजय बैरागी मारने के लिए, तो विनोद को दौड़ाया तो विनोद भाग गया, मतलब अपनी जान बचाने के लिए। अब जैसे भी भागा होगा बेचारा, अब हम लोग को तो नहीं पता। अब मेरी भाभी आई हमारे घर पे, हमारी भाभी बड़ी वाली जो है हमारे भाई की वाइफ, वो आई हमारे घर पे मोबाइल रखने के लिए और तीनों बच्चे को छोड़ने के लिए। तो है ना, मेरे भाभी के गले में कटर टिका दिया ये संजय बैरागी। तो मेरा पापा उसको ऐसा बस किया कि तू क्यों मार रहा, क्या हो गया, काहे के लिए झगड़ा हुआ, ऐसे करके तो मेरे पापा को भड़ा पहले मार के चला गया कटर से। उनका दोनों गाल फाड़ दिया था, सर में भी लगा था, और उनके बाद फिर दोबारा आके तो छाती तरफ में 3-4 बार चाकू मारा। मुझे कुछ नहीं है सर, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को इंसाफ दिलाओ, उनको फांसी, सख्त फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कौन है संजय बैरागी? सामने घर वाला। अच्छा, वो आपके रिश्तेदारी हैं वो तो? जी नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छा, दूसरा जिसका एक और नाम ले रहे हैं, उनके साथ था शुभम बैरागी था, उनका भाई डाडो बैरागी था, और उसकी माँ सरिता बैरागी, उसकी दोनों बहन प्रिया बैरागी, माला बैरागी, इन लोग सब सामने। और जो जिनका नाम बता रहे हैं विनोद वो कौन है? अच्छा, आपके भाई से कोई विवाद हुआ? हाँ, मेरे भाई से विवाद हुआ। अच्छा, आप आगे आइए। मेरी भाभी है। दोनों जन एकदम चढ़ के सीने में मारे हैं, समझो। मेरे काका ससुर से ससुर है, देख नहीं सका तो बीच में आया तो बेचारा वो मर गया अपने जान से। ऐसा इन लोग की इन दोनों को फांसी दो या उम्र कैद की सजा दो, और यहाँ से घर खाली करवा दो, इनका दोनों का घर खाली करवा दो। गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया इनकी गुंडागर्दी। मेरे पापा को बेफालतू को मार दी। से विनती करते, हमारे घर का मुखिया चला गया, इतने बड़े घर को यहाँ से वहाँ तक के अकेले पालने वाला इंसान वही था। अब सोचो कि वो चला गया तो हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे। हाँ, ये अंधी लड़की है, यहाँ वहाँ लेके उसको दौड़ धूप, हम क्या जाने अनपढ़ इंसान। अब घर में कौन कितने लोग हैं? मैं भी थी सर, लोग जबरन को खाना खा रहे थे, खाना खाते में वो भाभी आई दौड़ के मोबाइल देने के लिए कि झगड़े में मोबाइल ना गिर जाए। तो अब इनको मारने के उठे तो मेरे बड़े पापा प्यार से समझा रहे थे कि त्योहार भर में झगड़ो मत, तो मेरे पापा को मार के चलते बने। फिर दोबारा है तो उनको लेटा कितना मारे, हम उनको मार नहीं पाए, उसको 1-2 झापड़ मारे, हम सब बचाने में भी उसको छाती में मारे तो पूरे उनके दिल में छेद हो गया। सर बस आपसे एक ही विनती करती हूँ, मेरे पापा को इंसाफ दिला दो, बस उनको फांसी की सजा दिला दो दोनों को। मेरे घर में एक ही था, मेरा कोई नहीं है, उसके अलावा हम लोग अनाथ हो गए। सर इंसाफ चाहिए हमें, उन दोनों को फांसी की सजा दो, बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। मेरा इकलौता पापा था, हम लोग का घर सुना हो गया, हमारे घर में कोई सहारा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मंत्री दया जो भी हो, मुख्यमंत्री के पास हमारी पूरी जाना चाहिए, पूरी बात जाना चाहिए। आपको दिखाई नहीं देता, फिर आपको ये घटनाक्रम कैसे पता चला? सब से पता चला, मैं घर में रहती हूँ, मैं अंदाजे में से पहचान जाती हूँ। मैं बचपन में देखती थी, मेरा अभी मैं पूरा अंदाजा से पहचान जाती हूँ कौन किसका आवाज़ है, क्या किसका आवाज़ नहीं है। मैं सबको अच्छी तरीके से मोहल्ले वाले को पहचानती हूँ। मैं बचपन में देखती थी, मैं अभी मेरा आँख खराब हुआ है, अभी बचपन में मेरे को दिखता था, और मैं सबका आवाज़ पहचानती हूँ, सबका ऐसा नहीं कि नहीं पहचानती हूँ। लेकिन मैं ये विनती करना चाहूँगी कि मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और मुझे हमको सरकार की तरफ से मदद चाहिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हमारा पापा था एक तो कमाने वाला, तो उनको भी हमसे छीन लिया गया। हमारे साथ एक और बेटी है उनकी, आप क्या चाहती हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए मेरे पापा का, या उसको उम्र कैद का सजा दो या फांसी दो, हमारे को बस यही चाहिए। और इनका घर को खाली करवाना चाहते, बस हमें यही चाहिए। आप लोग तो दीपावली का त्योहार मनाती होंगी, तो उस समय त्योहार की वो होगी। हम लोग कहाँ से मनाएंगे त्योहार, बताओ। हमारे इतना बड़ा घर का कमाने वाला चला गया, हमारा सर से हाथी हट गया, हमारा कोई नहीं है।
अब क्या त्योहार मनाएंगे, बस हमारे को इंसाफ चाहिए मेरा पापा का, और सरकार द्वारा से वो करना है। इनको फांसी का सजा होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सरकार से मदद चाहिए। हमारे घर में कोई नहीं, बस एक घर, तीनों घर है हमारा और कोई नहीं। कितने कितने सदस्य हैं आपके घर में? हमारे घर में पाँच, जो भाभी 5 7 और ये 12 और हमारे घर के 5 12 5 17 जन है हम लोग और टोटल। कमाने वाला एक? कमाने वाला एक था, वो भी हमारे बाप का जान ले लिए। हमारे को बस इंसाफ चाहिए। उनको उम्र कैद का सजा दो, न तो उनको फांसी दो। हमको बस ये चाहिए बस। और हमें तो ये थे बैरागी परिवार जिनके मुखिया की कल जो है बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन एक बड़ा अजीब मामला है कि इनके घर में एक ही कमाने वाला था और जरा छोटी सी बात को लेकर के जो है दो परिवार जो है संकट में आ गए हैं। इनके परिवार में 17 सदस्य, एक कमाने वाला था और उसको भी छीन लिया गया है और छोटे से तहस में आकर के इतनी बड़ी वारदात हो गई है। तो जिसने वारदात की है, जिस पर आरोप है, उस पर भी एक गंभीर संकट है क्योंकि अब एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से उनको भी गुजरना होगा। अब ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। उनकी बेटी है सरस्वती जी जो कि देख नहीं सकती, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम इन्होंने बयां किया है, बताया है। अब आगे देखिए क्या होता है। सरकार से उम्मीद है कि कुछ मदद की जाएगी, न्याय किया जाएगा। जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।